आज की इस वीडियो में हम पशु परिचर रिजल्ट से संबंधित सवाल जो कि फ़िलहाल में ट्रेंडिंग चल रहे हैं कि पशु परिचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए उन सब पर डिस्कस करेंगे कि पशु परिचर भर्ती जो प्रक्रिया है इसका जो रिजल्ट आया है उसमें क्या क्या खामियां रही हैं और पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट है उसके सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है। पशु परिचर संबंधी जितने भी सवाल हैं टॉप सवाल उन सब की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट सवाल है पशु परीक्षा की जो परीक्षा का जो रिजल्ट दोबारा आने से कितने बच्चों को फ़ायदा होगा। तो देखो पशु परीक्षा की जो परीक्षा है इसका रिजल्ट दोबारा आने से कुछ बच्चे हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इसकी जो पोस्ट है वो मात्र 6000 है। तो 6000 आसपास जो पोस्ट है, 6000 से 2200 ऊपर मान लो इतनी पोस्ट है, तो इतनी पोस्टों के लिए वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अब उन्हें पता नहीं है कि 10 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी है और सभी का स्कोर है वो देखने लायक है, यानी इतना अच्छा स्कोर है। अगर दोबारा इसका रिजल्ट भी आता है तो भी नौकरी 6000 बच्चों को ही मिलेगी, बाकी जो बच्चे हैं वो फालतू में ही कर रहे हैं। यानी अब करने की बात ये है कि आपको है ना अगली भर्ती की तैयारी में लग जाना चाहिए। पशु परिचर परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसको वो तो दोबारा आता रहेगा, लेकिन आपको अगली एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि पशु परिचर है उसका रिजल्ट दोबारा आएगा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कुछ सुधार भी किया जाएगा, तो जो करेंगे वो भी जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वो तो होती रहेगी और उसमें अगर आपका रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इस बात से भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्ट है वो मात्र 6000 है, इसलिए आपको इस पोस्टों को ध्यान में रखकर अगली भर्ती की तैयारी भी करते रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या पशु परिचर रिजल्ट दोबारा आने का वेट करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, पशु परिचर रिजल्ट दोबारा आने का बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। जो प्रोसेस है वो होती रहेगी, आपको अपनी तैयारी है उसकी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो अगली परीक्षा की वो लगातार जारी रखनी है और अगली एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है। तीसरा प्रश्न है, क्या पशु परिचर का रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाना चाहिए। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस रिजल्ट के अंदर छठी शिफ्ट वालों को अधिकांश बच्चों को नौकरी मिली है और चौथी शिफ्ट और पहली शिफ्ट वाले बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर काफ़ी कम कर दिए गए हैं, जैसा कि बच्चों की डिमांड है और टीचर्स बोल रहे हैं, तो उसके अनुसार तो इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आने वाली एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हट जाना चाहिए। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और 20 से 30 लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम पॉसिबल नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है वो सेम कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर जो अंतर आता है वो भी 1-2 नंबर का आता हो। तो ये शायद इसके अंदर बेटर आइडिया होगा। प्रश्न नंबर 5 है, पशु परिचर में जो रिजल्ट आया है वह कितना सही है। तो देखिए पशु परिचर में रिजल्ट आया है उसके प्रति जो बच्चों की जो प्रतिक्रिया रही है उसके आधार पर देखने को लगता है कि पशु परिचर का रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ शायद रिजल्ट कोई नाराज़गी है, तो शायद बच्चे इस रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए। पशु परीक्षा रिजल्ट एग्जाम दोबारा लगानी चाहिए। तो देखो ये भी एकदम अच्छा आइडिया हो सकता है। जो 3 लाख बच्चे पास हुए हैं उनका दोबारा एग्जाम कराने में भी कोई वो नहीं है, यानी दोबारा एग्जाम कराएंगे तो भी उसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। जो बच्चा क्वालिफाई होगा, जो बच्चा रियल में मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होगा, यानी उसमें पूरा पूरा ये भी एकदम सही आइडिया लग रहा है। तो आपको इन प्रश्नों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।